आज मैं बुलेटिन में बताऊंगा कैसे जेपी मॉर्गन जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट सेलर बन गया सिल्वर का। और आप लोग ये सोचते रहे वो शॉर्ट सेलिंग करता गया, लेकिन वो कैसे फिजिकल मार्केट से सिल्वर उठाता गया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर का जमा करता है। उसके पास सबसे ज़्यादा सिल्वर है दुनिया में फिजिकल फॉर्म में। तो उसकी पूरी कहानी बताऊंगा और आगे गोल्ड और सिल्वर का मैं आउटलुक दूंगा। तो आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको ये चीज़ें कोई भी यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगी और मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से समझाता हूँ। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो जेपी मॉर्गन ने तब से सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। और 2010 से 2025 तक सिल्वर में उसने ज़बरदस्त मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करी है, क्योंकि उसके कुछ सिल्वर माइनिंग कंपनियों से और सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है उन कंपनियों से सांठगांठ करके सिल्वर के प्राइसेस को ज़बरदस्ती दबाया गया, जिससे उन कंपनियों को प्रॉफिट मिले और उसको फ्री में हिस्सेदारी मिल गई थी जेपी मॉर्गन को उन कंपनियों में। और एक तरफ वो शॉर्ट सेलिंग करता था और दूसरी तरफ वो निचले भाव रहते थे शॉर्ट सेलिंग से, तो वो फिजिकल मार्केट से सिल्वर इकट्ठी करता गया सस्ते दामों पर। इसलिए सिल्वर के भाव इतने सालों से आज तक बढ़ नहीं पाए। और जब सिल्वर ईटीएफ का जन्म हुआ तब वो उस ईटीएफ सिल्वर वो जेपी मॉर्गन उनसे हारता चला गया, इसलिए 2024 के बाद से उसने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है दो, और उसके बाद से उसने लॉन्ग पोजीशनें बना ली हैं और वो फिजिकल मार्केट में भी सिल्वर इकट्ठी कर रहा है। तो अब ये बताया जा रहा है कि अब जो है, पहले वो शॉर्ट सेलिंग से भाव दबाता था, अब वो उनको भाव को ऊंचा करने के लिए ज़बरदस्त लॉन्ग पोजीशन तैयार कर रहा है। उस वजह से सिल्वर के भाव ज़बरदस्त में धमाका होगा उसमें आगे जाके, और 2030 तक तो पूरा रॉकेट बन जाएगा सिल्वर। और अब बताता हूँ मैं, अब जेपी मॉर्गन पे 2020 में कोरोना के टाइम में आरोप लगे थे कि आप शॉर्ट सेलिंग करते हो और फिजिकल मार्केट से खरीद लेते हो। और फिर उसमें जेपी मॉर्गन ने करीब 920 मिलियन डॉलर की पेनल्टी भरी थी और कुछ उसके अधिकारियों को भी सस्पेंड करा था। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा जेपी मॉर्गन को, उसने तो फिजिकल सिल्वर इकट्ठी कर ही ली सस्ते दामों पर। और अब जो टेक्निकल ग्लिच आया था अभी कुछ दिनों पहले जो है कॉमेक्स पर, उसका जिम्मेदार भी जेपी मॉर्गन है। और अब बताता हूँ एक्चुअल डेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो $64 प्रति आउंस सिल्वर हो गया है, अब अभी इसमें आप कोई फ्रेश खरीदारी ना करें। हाँ, अगर आप मंथली डेली एसआईपी शुरू कर दें, किसी का बजट जैसे 100 रुपये का है तो 100 रुपये रोज़ की सिल्वर ईटीएफ खरीदते चले जाएं, और किसी का 500 का, किसी का 1 लाख का है, तो उस हिसाब से आप मंथली की बजाय डेली सिल्वर की ईटीएफ की एसआईपी शुरू कर दें। वो आपके प्राइस को ना आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा ना सस्ता मिलेगा, एक एवरेज भाव से आपको मिलता रहेगा और आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। तो जो फोमो फैक्टर है कि भाई बढ़ गई अब और बढ़ जाएगी क्या, तो उससे आप बच जाओगे, आपको मिलती रहेगी थोड़ी थोड़ी रोज़। और वो आप डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक कर दो, ऑटोमेटिक आपके पैसे कटते रहेंगे। अब अब बताता हूँ मैं, जो लंदन का बुलियन मार्केट क्रैश कर गया था अभी दिवाली के आसपास, तो वहाँ चाइना से लंदन सिल्वर भेजी गई थी, क्योंकि अब वहाँ फिजिकल सिल्वर की भारी कमी हो गई थी। और 27 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे था, तो वहाँ भी टेक्निकल ग्लिच आ गया था। और अब 29 दिसंबर को भारी उठापटक होगी सिल्वर के भाव में, क्योंकि वहाँ फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। और जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं सिल्वर में, अब वो घूस दे रहे हैं लॉन्ग पोजीशन वालों को कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कर लो, नहीं तो फिर उनको फिजिकल सिल्वर देनी पड़ जाएगी, और फिजिकल सिल्वर उनके पास है नहीं है। तो अब वो उसके ऊपर घूस भी चल रही है, तो ज़बरदस्त खेल चल रहा है इसमें। और गोल्ड सिल्वर रेशियो बताया जा रहा है ये 55 के आसपास आ जाएगा, अभी 64 या 63 ऐसी कुछ चल रहा है। और अमेरिका इस बीच अमेरिका का कर्जा $37 ट्रिलियन से 38 ट्रिलियन हो चुका है। तो जो ट्रम्प के टैरिफ काम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उल्टा कर्जा बढ़ता जा रहा है। फेड की ब्याज दरें घटाने के बावजूद भी 6 महीने से ब्याज दरें घट रही हैं, फिर भी कर्जा बढ़ता जा रहा है अमेरिका का।
तो आप मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, इसमें काफ़ी रिसर्च लगती है वीडियो बनाने में। और अब इलोन मस्क का भी ये कहना है कि अब उसको सिल्वर की माइनिंग की एक कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो वो सिल्वर माइनिंग में इन्वेस्ट करेगा जिससे टेस्ला की गाड़ियों को सिल्वर मिलता रहे। वैसे एक इलेक्ट्रिक हाई एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी में 1 किलो सिल्वर यूज़ होता है और एक सोलर पैनल की प्लेट में 20 ग्राम सिल्वर यूज़ होता है। और अब डेटा सेंटर आने वाले हैं, तो आप सोच लो ज़बरदस्त मांग है सिल्वर की। और अभी तो ईवी और सोलर की शुरुआत है, अभी तो 20% भी पेनिट्रेशन नहीं है ईवी और सोलर का। जब जो 100% पे जाएगा तो आप रॉबर्ट कियोसाकी का डायलॉग सुन लो भाई, 2030 तक सिल्वर 14 लाख हो सकती है। और तो मैं अपना बुलेटिन यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए।